अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए 5 हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट आइडियाज़। जी, ये उन लोगों के लिए जो कि हेल्दी खाना चाहते हैं, लेकिन ये कि टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, स्पेशली जो जॉब करते हैं, जो बैचलर्स रहते हैं, जिनकी मॉर्निंग बहुत ही बिज़ी रहती है, उनके लिए ये आइडियाज़ हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं जो कि मैं खुद खाती हूँ। मेरी भी मॉर्निंग तकरीबन इतनी बिज़ी होती है सुबह-सुबह कि मेरा नाश्ता जो है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 कभी-कभी तो 11 बजे तक हो रहा होता है। तो क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मेरी लाइफ़ में यहाँ पर कितनी बिज़ी रहती हूँ बच्चों के साथ, फिर घर के काम, बाहर के काम। तो उसके हिसाब से फिर मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ कि जो हेल्दी हों, स्पेशली जो हमारा नाश्ता होता है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए क्योंकि फिर वो नाश्ते हमें पूरा दिन हमें एक्टिव रखता है। तो उसके लिए हमें कुछ हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। तो जो मैं खाती हूँ तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे भी शेयर कराऊँ। ये हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है, इससे आपका वेट भी कम होगा। और ये चीज़ें ऐसी नहीं कि आप कहें कि बहुत मुश्किल हैं, कैसे बनाएँ, ये वही चीज़ें जो हम नॉर्मली अपने घर में खा रहे होते हैं। जी, तो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है ओट्स बनाना बॉल। इसके आप स्मूदी भी बना सकते हो, इसको बॉल में भी निकाल कर खा सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून लिए थे ओट्स, उनको थोड़ा-सा गर्म पानी में एक बार उनको धोकर और फिर मैंने बॉल के अंदर डालकर और हाफ़ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क ऐड करने के बाद हम उसमें 2 डेट्स डालेंगे मीठे की वजह से। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें स्टीविया भी डाल सकते हैं। वैसे 2 डेट्स जो इसके लिए इनफ़ रहती हैं। और हम इसमें डालेंगे 1 बनाना, क्योंकि ये बनाने के साथ ओट्स बन रहे हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो मैं हफ़्ते में 1 बार तो ये ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और इसके अंदर हम डालेंगे जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, वो हम डालेंगे। जी, आपको जितना दिल करे आप डालें। मैंने 1 1/2 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, नट्स हैं और सीड्स वगैरह बहुत मज़ा देते हैं। तो अगर आप रात को बना कर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुबह ये ठंडा करके आप खाएँ। तो ये बिल्कुल एक आपको खीर की तरह इसका ज़ायका फ़ील होगा, बहुत अच्छा बनता है ये। तो एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, सेकंड हमारी रेसिपी है वेजी चीज़ी ऑमलेट। तो इसमें जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगे आप इसमें ऐड करके इस ऑमलेट के अंदर आप यूज़ करें। मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाली थी, टमाटर था, हरा धनिया था, थोड़ी-सी इसमें शिमला मिर्च थी। वैसे इसमें पालक भी बहुत मज़ा देती है, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सिर्फ नमक के साथ मिक्स करके आप बनाएँ इसमें। और कुछ में मिर्ची वगैरह नहीं डालती, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली होती है, तो मैं इसमें रेड चिली नहीं डालती। और एक हम इसमें चीज़ का स्लाइस डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड करें, वरना उसके बगैर ही सिर्फ वेजी ऑमलेट बनाकर खाएँ तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो उसके लिए मैंने 2 ब्राउन ब्रेड लिए थे, उनको मैंने हल्का-सा बटर लगाकर और टोस्टर में डाल दिया था, क्योंकि इसके साथ ये बहुत मज़ा देते हैं। अगर आपको ब्राउन ब्रेड अच्छी लगती है तो आप यूज़ करें, अगर प्योर मिलती है, मोस्टली तो कलर वाली होती है, नहीं तो आप वाइट ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये मेरी अलग-अलग फ्लेवर की ग्रीन टी होती है, जो मैं लाज़मी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में इसको हम बनाएँगे। आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो यूज़ करें, नहीं तो कोई नॉर्मल भी यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं जब भी डाइट करती हूँ तो मैं यही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे भी ये कि बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ग्रेवी वाली चीज़ें खा रहे हैं, जो हमारे यहाँ जैसे होता है कि बस ऊपर से तेल हमारा नज़र आए सालन में, तब जाकर सालन कहते हैं कि अच्छा बना है। तो ख़ैर, बस थोड़े से ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, अपना ऑमलेट बनाएँगे। चीज़ी ऑमलेट है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको बनने में, और ये भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। तो ब्रेड जो टोस्ट हो जाती हैं इसके साथ, तो या तो आप इसको इसके ब्रेड के अंदर सैंडविच की तरह खाएँ, या आप वैसे ही खाएँ, तो बहुत मज़ा देता है। तो मैं तो ये जब आखिर में बच जाता है ऑमलेट, तो मैं रूखा खा लेती हूँ, क्योंकि चीज़ की वजह से और अपना जो भी हमने इसमें छोटी-छोटी सी सब्जियाँ डाली हुई होती हैं, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगे आप इसमें ऐड करें और अपना बनाएँ और एन्जॉय करें।
और ये थर्ड रेसिपी है, ये मेरे रात का सालन बच गया था। मैंने बनाया था तूरी दाल, तो उसके लिए मैं बना रही थी सुबह को बाजरे की रोटी। तो हमारी अम्मी ने तो यही सिखाया कि इस तरह बाजरे की रोटी बनती है, आपको जिस तरह आती हो तो आप वैसे बनाए, क्योंकि बाजरे की रोटी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बहुत हेल्दी होती है। मैं तो 12 महीने खाती हूँ, सिर्फ सर्दियों में नहीं खाती। तो ये इसी के अपना ये बहुत देर तक आपको फुल रखती है, आपको लंच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये ग्लूटेन फ्री रहती है, तो इसमें इतना आपका वेट बढ़ने का भी कोई टेंशन नहीं होता। तो जितनी आपको अच्छी लगे, मैं बहुत छोटी रोटी बनाती हूँ ये, क्योंकि मुझसे इतनी खाई नहीं जाती। हाँ, ये कि जो सालन होता है फिर भी वो मैं रूखा खा लेती हूँ। तो बस ये आप देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह ही आती है बनानी। तो आपको जिस तरह बनानी आती है बाजरे की रोटी उसी की तरह खाएं। और अगर आपको बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती तो आप नॉर्मल जो रोटी होती है, आप उसको भी छोटी सी रोटी बगैर घी के और बनाकर आप सालन, जो भी आपका सालन रात का बचा हुआ हो उसके साथ आप खा सकते हैं। तो मेरे पास जो भी सालन रात का बच जाता है, मैं अपनी बाजरे की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी हर सालन के साथ अच्छी लगती है। जो भी सालन बचता है मैं उसके साथ खाती हूँ। तो मैंने तोरी दाल बनाई थी रात को, नॉर्मल जिसे बनती है प्याज और टमाटर के साथ, मैंने वैसी बनाई थी और उसके साथ फिर मैंने खाई थी। सब्जियों के अंदर कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, तो इसके लिए जो भी आप सब्ज़ी खाएं तो इसमें ये टेंशन नहीं होता कि वेट बढ़ेगा। बस ये कि जो भी खाएं पोर्शन में खाएं, सब्जियां हों, दालें हों, चिकन खा रहे, मटन खा रहे, हर चीज़ पोर्शन में खाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको इस तरह चीज़ें खाने के बाद भूख वगैरह लगती है लंच के टाइम, तो फिर आप कोई सैलड वगैरह ले लिया करें। सैलड में भी मतलब कुछ ना भी हो तो बंदा खीरा ही खा ले, खीरा ही बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। जी, फोर्थ रेसिपी है हमारी बॉयल एग का सैंडविच। ये भी बहुत क्विक बनता है और बहुत यमी बनता है। उसके लिए हमें एक बॉयल एग चाहिए, 2 ब्रेड स्लाइस चाहिए, एक चीज़ स्लाइस चाहिए, और थोड़ी सी आइसबर्ग हो या सैलड के लीव्स हों, जो भी हों आपके पास, वो, और मायोनीज़। तो 1 टीस्पून के बराबर हम मायोनीज़ लगाएंगे। उसके ऊपर हम ये सैलड के पत्ते रखेंगे, और दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। और बॉयल एग को हम इसे छोटे छोटे पीस में काट कर चीज़ स्लाइस के ऊपर रखेंगे। और जी मैं आपको दिखा रही थी एग की, मतलब इसको ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा। बहुत बार इस तरह होता है कि जर्दी बहुत लोग जो है वो ग्रीन कर देते पका पका कर। मेरा हिस्सा में से 5 मिनट तक पकाती हूँ इसे, और ज़्यादा नहीं पकाती। तो इसकी जो जर्दी होती है बहुत अच्छी सॉफ्ट सी होती है, तो खाने में बहुत मज़ा देती है। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ सॉल्ट और पेपर लगा दिए थे, ब्लैक पेपर था और सॉल्ट था, वो डाला था एग के ऊपर। और बटर को मैंने ब्रेड के ऊपर बटर लगाई थी। ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर फिर मैंने इनको इस तरह ग्रिल्ड कर दिया था। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको तवे पर या फ्राई पैन में गर्म करके थोड़ा सा कड़क करके खाएंगे ना, थोड़ा ये जो क्रंच आ जाता है इसके ऊपर, जो टोस्टर में डालकर होता है, तो बड़े मज़े का बनता है ये। और जी ये मेरी एक और तरह की ग्रीन टी थी फ्लेवर की, जो मैं इसके साथ ले रही थी। ये फ्रूट की थी, इसमें फ्रूट का जायका होता है, तो वो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये भी मेरा सैंडविच बहुत अच्छा, बहुत यमी बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, लास्ट रेसिपी है मेरी मोस्ट फेवरेट, मल्टीग्रेन चिल्ला। इसके अंदर जाएंगे 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 2 टेबल स्पून ओट्स का आटा, 1 टेबल स्पून सूजी। तो ओट्स को भी आप अपना आटे की शक्ल में बना कर रखें तो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा जाएगा इसमें हरा धनिया, और ग्रीन चिली हो तो वो आप एक इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पर नहीं मिलती तो मैंने रेड डाली थी। और उसके अलावा कुछ सब्जियां जाएंगी, जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हों। मैंने इसके अंदर भी थोड़ी प्याज थी, गाजर थी, इसमें शिमला मिर्च थी। तो इस तरह मैं चॉप करके कुछ सब्जियां रख देती हूँ, क्योंकि मैं फिर कभी कभी इसका वेजिटेबल सूप बनाती हूँ इन सारी सब्जियों के साथ। और जी इसके अंदर जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट जाएगा,
तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी बनता है। और इसके खाने से यकीन करें आपको, मैं तो कहती हूँ आधा दिन तो बिल्कुल कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जायका इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा ये टेस्टी बनता है कि आप 2 बनाएँगे आपका हाथ फिर भी नहीं रुकेगा, वो दिल करेगा और भी वो खाऊँ। लेकिन वही बात है, और खाएँगे तो फिर डाइट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसमें से 2 चिल्ले आराम से बन जाते हैं। तो आप 2 चिल्ले इस तरह बनाइएगा। अच्छा, ये बैटर बनाकर आप 10 मिनट तक रख दीजिएगा, क्योंकि सूजी और जो राइस फ्लावर होता है वो थोड़ा-सा पानी ज़्यादा लेते हैं। तो फिर ये एकदम से थिक हो जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा फिर और पानी ऐड करके जो बैटर है वो ऐसा हो कि चिल्ला इसका अच्छे से बन जाए और थोड़ा पतला-पतला बने। तो जी रिकॉर्डिंग करना, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इसलिए बस ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि वो फ्राई पैन के अंदर है। तो उसको थोड़ा-सा देसी घी लगाकर और फिर मैंने चिल्ले बनाए थे। थोड़ा-सा टाइम लेते हैं क्योंकि सारे इसमें जो आटे हैं तो वो थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरे 2 चिल्ले बने थे इस तरह, मैंने 2 चिल्ले बनाए थे। और उसके साथ फिर जो आपका दिल करे आप फिर वही बात कि अगर कोई सालन हो आपके पास रात का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो मैं इसके साथ में चटनी यूज़ करती हूँ। कभी मैं रायता बना लेती हूँ, कभी मैं मिंट की चटनी के साथ इसको यूज़ करती हूँ। कभी कोकोनट की चटनी होती है, वो भी बहुत मज़े की होती है। तो इस तरह अलग-अलग चटनियों के साथ ये ज़्यादा मज़ा देता है। मुझे असल में ये देता है डोसे का मज़ा। तो इसलिए मैं बनाती हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि बस मैं डोसा खा रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी सारी जो हमने डाली हुई हैं उनका अपना जायका बहुत अच्छा होता है। जितने भी हमने इसमें आटे ऐड किए हैं तो उन सब का जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग एक बार ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत लोगों के ज़हन में ये होता है कि डाइट मतलब भूख हड़ताल या फिर कोई स्पेशल डाइट का खाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी डाइटिंग मैंने की है तो मेरा नहीं ख्याल किसी और ने की होगी, क्योंकि मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ और मैं जो है मुझे होता है कि मैं मतलब मेरा वेट ना बढ़े। मुझे अपनी स्किन की इतनी नहीं रहती, मुझे अपने बालों की इतनी फ़िक्र नहीं रहती जितनी मुझे अपनी हेल्थ की फ़िक्र रहती है कि मैं हेल्दी भी खाऊँ और फिर मैं मोटी भी ना हूँ, क्योंकि मैं फूडी भी हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ खाऊँ, हर चीज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग रही होती है। तो मैंने अपने जो घर के खाने होते हैं मैंने उन्हीं से अपना वेट कम किया। मैंने कोई स्पेशल कोई डिश नहीं बनाई जो कि हम लोग घर में ना खाते हों। मैंने सारी दालें भी खाई, चिकन भी खाया, मैंने राइस भी खाए और हर तरह की चीज़ें खाएँ जो हम लोग रोटी, पराठे, चपातियाँ सब चीज़ें खाएँ जो हम लोग खा रहे होते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये कि हाँ, मैंने पोर्शन में खाना शुरू किया, मैंने टाइम टू टाइम खाना शुरू किया। जब भूख लगती थी उसी टाइम खाती थी। उसके अलावा मैंने पानी बहुत यूज़ किया। मैंने डिटॉक्स वाटर जो होते हैं वो डिफरेंट बनाकर मैंने पिए, जो मुझे लगा कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, मेरी डाइट के लिए अच्छे हैं। मैंने वो यूज़ किए। मैंने इस तरह की डिफरेंट हर्ब्स की ग्रीन टी वगैरह बनाई भी और ख़रीद कर वो भी यूज़ की। तो इन सब चीज़ों के साथ मैंने अपना वेट कम किया। तो डाइट करना या वेट कम करना इतना मुश्किल नहीं जितना हमें लग रहा होता है, मुझे भी लगता था। जी, तो डाइट में आपको बस चंद बातों का ख़्याल रखना चाहिए। एक तो आप अपनी नींद पूरी लें। बहुत टाइम नींद पूरी नहीं होती तो हमारी बॉडी पर, हमारे फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। अपनी नींद पूरी करें और हो सके तो अपनी लाइफ को हेल्दी रूटीन की तरफ लेकर आएँ। लाइक सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। उसके अलावा अपना पानी अपना भी इतना भी नहीं कि खामा-खा बस हम पानी पिए जा रहे हैं। बॉडी को सिर्फ पानी नहीं, खाना भी चाहिए होता है। तो जितनी आपकी बॉडी की नीड है, तकरीबन 2 लीटर ही कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, तो इतना आप अपना पानी पिएँ। उसके साथ अपना डिटॉक्स वाटर वगैरह बनाकर पिएँ, ग्रीन टी भी पिया करें। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो वॉक है कि आप वॉक ज़रूर किया करें। मेरी यहाँ पर बहुत वॉक होती है, इसलिए मैं हर टाइम ये वॉच पहन कर रखती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं मेरा लाइफ़स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कुवैत से, तो यहाँ पर मेरी वैसे बहुत वॉक हो जाती है। यहाँ पर मतलब 15 से 18 हज़ार मेरे स्टेप हो ही जाते हैं रोज़, घर में भी काम वाम करते हुए, बाहर निकलते हुए। तो इस तरह मेरे ये स्टेप हो ही जाते हैं इतने। तो वॉक आपका बहुत ज़रूरी है, वॉक आप करें और कोशिश करके रात का खाना जल्दी खा लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 साढ़े 7 बजे खा लिया करें, ताकि क्योंकि कहते हैं कि खाने को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो पता नहीं आप कब सो रहे हो, तो 3 घंटा पहले सोने से आपको अपना खाना ख़त्म कर देना चाहिए।
तो बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर हम तवज्जो देंगे तो हमारी जो वेट है बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से कम होगा। मैं आपको इंशाल्लाह फिर अपनी रूटीन भी बताऊंगी कि मैं पूरा दिन किस तरह करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी रूटीन अच्छी लगती है। क्योंकि अगर मैं इस तरह अगर कोई हेल्दी नाश्ता करती हूँ तो फिर मैं दिन का खाना नहीं खाती, मुझे दिन को इतनी भूख नहीं लगती। फिर ये कि अगर आप 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 10:30 बजे कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो फिर दिन को ये कि मैं सैलड यूज़ कर लेती हूँ, मैं सैलड खा लेती हूँ, या शाम की कॉफ़ी के साथ मैं जो को पंजरी दिखाई थी, मैं वो कभी कभी पंजरी वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, वो खा लेती हूँ कॉफ़ी के साथ। तो कॉफ़ी भी बहुत हद तक आपको फुल कर देता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। और मुझे सुबह खाली पेट पीने की आदत है कॉफ़ी, तो मैं सुबह भी पीती हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी मतलब मस्ट होती है मेरे लिए, और हर खाने के बाद मैं ग्रीन टी भी लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कभी आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, तो वो भी देखिएगा, हो सकता है आपको उससे कोई हेल्प मिल जाए अपना वेट कम करने के लिए। जी, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।